बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, सब्सक्राइबर्स को अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियोस में मैं 20 ऐसी स्किल्स लेकर आया हूं जो कि अगर आप 1-2 साल में या बिफोर 2030 सीख लेते हो तो इंशाल्लाह आपको अपने करियर को परस्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो किसी से मशवरा नहीं करते, रिसर्च नहीं करते और फिर बाद में उनको रिग्रेट होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। यकीनन जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि आपने रिसर्च नहीं की, चाचू के कहने पर, मामू के कहने पर आपने एडमिशन ले लिया। तो खुदा ना खास्ता BS या MS करने के बाद 3 या 4 मंथ जॉबलेस रहने से बेहतर है कि 3 से 40 मिनट इस वीडियो को दे दिया जाए। बहुत रिसर्च करके मैं आपके लिए टॉप 20 इन डिमांड स्किल्स लेकर आया हूं जो कि आपको बिफोर 2030 इनमें से किसी भी एक फील्ड का तयन कीजिए जो आपको पसंद है और 1-2 साल में या एटलीस्ट बिफोर 2030 इस स्किल पर अबूर हासिल कर लीजिए। इसमें सबसे पहली स्किल है जिसका आइंदा आने वाले सालों में बहुत बूम है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी ऑल नो दैट कि AI का दौर है आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट परफॉर्म टास्क टिपिकली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। AI इंजीनियर एवरेज सैलरी इन पाकिस्तान इज 3.3 मिलियन एनुअली। पाकिस्तान में 3.3 मिलियन इसकी एनुअल सैलरी है। और अगर मैं अदर कंट्रीज की बात करूं तो USA में $110,000, कनाडा में $85,000, यूरोपियन यूनियन में 75,000 यूरोस। कहां कहां इस्तेमाल होती है जनाब AI? अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो हर फील्ड में AI इस्तेमाल हो रही है। हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, फाइनेंस में, सर्विलियंस में, सोशल मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, गेमिंग में, रोबोटिक्स में, एग्रीकल्चर में, ई-कॉमर्स में, हर जगह पर AI जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अगर आप 1-2 साल के अंदर इस फील्ड में अबूर हासिल कर लेते हो तो यकीनन जो है वो इस फील्ड का आइंदा आने वाले सालों में बहुत बूम है। सेकंड फील्ड है जो कि AI की ही एक समझ लीजिए कि सब ब्रांच है जिसको कहा जाता है जनरेटिव AI। Now, generative artificial intelligence creates new content like text, images, music, audio, and video by learning patterns from existing data and then gathering original outputs in response to user prompts. Generative AI engineer average salary in Pakistan is 3.3 million annually. Gen AI engineer average salary in USA $160,000, Canada $85,000, European Union में 50,000 euros. Now, Gen AI जो है वो क्या है? Generative AI जिसको हम कहते हैं, जो कि आप डिफरेंट यूट्यूबर्स को देखते हो, डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप देखते हो, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, ऑडियो टू इमेजेस, इस तरह की जो आप देखते हो, डिफरेंट जो एनिमेशंस देखते हो जो कि प्रॉम्प्ट्स के जरिए बनाई जाती हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ जनरेटिव AI। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जनरेटिव AI की। नाउ, इमेज जनरेशन, semantic image to photo translation, code generation, music generation, text generation, speech to speech conversion, 3D shape generalization, video generation। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जनरेटिव AI की। इसका भी आइंदा आने वाले सालों में बहुत बूम है। तीसरी फील्ड है जनाब एडवांस रोबोटिक इंजीनियर। नाउ, एडवांस रोबोटिक इंजीनियर की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है? डिजाइनिंग रोबोट्स for manufacturing, healthcare and personal assistance. Advanced robotic engineer average salary in Pakistan is 3.3 million annually और salary range in other countries is $80,000 to $100,000 annually. Now, advanced robotic की अगर हम बात करें तो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है, रोबोट्स पे काम करना, हेल्थ केयर के लिए, पर्सनल जो है वो यूजेज के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। जैसा कि आप देख सकते हो, इसकी होम अप्लायंसेस में एग्जांपल्स हो सकती हैं, हैंडीकैप्स लोगों के लिए एग्जांपल्स हो सकती हैं, गेमिंग्स के लिए एग्जांपल्स हो सकती हैं, बच्चों के छोटे मोटे टास्क के लिए एग्जांपल्स हो सकती हैं, मशीनरी के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जनाब, इसकी भी आइंदा आने वाले सालों में बहुत मांग है। चौथी फील्ड है जनाब सिंथेटिक मीडिया प्रोड्यूसर। जॉब डिस्क्रिप्शन: producing AI generated content for media and entertainment,
ठीक है। मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट इस्तेमाल आप कर सकते हो। एवरेज सैलरी 2 to 3 मिलियन है एनुअली पाकिस्तान में, और एवरेज सैलरी रेंज इन अदर कंट्रीज $60,000 to $80,000 एनुअली। इस फील्ड की भी आने वाले चंद सालों में बहुत इसकी डिमांड है। अगर आप इसको कर लें तो आप कामयाब रहेंगे। फील्ड नंबर 5, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जनाब सिंथेटिक मीडिया प्रोड्यूसर्स में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सारी जो इमेजेस हैं ये एआई के जरिए, प्रॉम्प्ट्स के जरिए जो है वो इमेजेस बनाई गई हैं। फील्ड नंबर 5, कमर्शियल स्पेस पायलट। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? पायलटिंग व्हीकल्स फॉर स्पेस टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट मिशंस। एवरेज सैलरी रेंज इन पाकिस्तान इज 2 million to 3 million एनुअली, and captain's average salary is 6 million to 9 million annually। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में कमर्शियल स्पेस पायलट का अभी फिलहाल इतना रुझान नहीं है। कमर्शियल स्पेस पायलट्स का मतलब है टूरिज्म के लिए या प्राइवेट जेट्स के लिए जो है वो पायलट्स होते हैं, उनको कमर्शियल स्पेस पायलट्स कहा जाता है। लेकिन दूसरे कंट्रीज में इसकी काफी डिमांड है। एवरेज सैलरी रेंज इन अदर कंट्रीज इज $100,000 to $1,500,000 एनुअली। नेक्स्ट हमारी फील्ड है जनाब वॉइस एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? क्राफ्टिंग यूजर इंटरफेसेस एंड एक्सपीरियंस फॉर वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम्स। वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम्स जो हैं उसमें आप जो है उसकी स्किल्स आप सीखकर उसमें बहुत ज्यादा आप अर्न कर सकते हो। इसकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये भी एक ऑन गोइंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान में इसकी एवरेज सैलरी क्या है? 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन। और उसके साथ साथ अगर मैं इसकी एवरेज सैलरी दूसरे कंट्रीज की बात करूं तो $70,000 से $90,000 जो है वो दूसरे कंट्रीज में इसकी सैलरी है। एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं? स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं, स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं, स्मार्ट इन कार सिस्टम्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, वियरेबल्स हैं। ठीक है जनाब, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग इंजीनियर। क्वांटम कंप्यूटिंग इंजीनियर इस फील्ड की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। ये भी फील्ड जो है वो अनकरीब पूरी दुनिया में बूम करेगी। अ क्वांटम कंप्यूटिंग इंजीनियर डिजाइन्स एंड बिल्ड द सिस्टम नीडेड फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स टू फंक्शन। एवरेज सैलरी रेंज इन पाकिस्तान फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग इंजीनियर इज 3.5 मिलियन एनुअली। और अगर मैं अक्रॉस द वर्ल्ड बात करूं तो एवरेज सैलरी रेंज इन अदर कंट्रीज इज $140,000 टू $400,000 एनुअली। नेक्स्ट फील्ड है जनाब 5G एडवांस एक्सपेंशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? 5G एडवांस टेक्नोलॉजी इंजीनियर डिजाइंस, डेवलप्स एंड इंप्लीमेंट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम दैट पावर 5G मोबाइल नेटवर्क्स। 5G टेक्नोलॉजी इज नॉट येट अराइव्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी 5G टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन दुनिया में, चाइना में, यूएसए में ना सिर्फ 5G बल्कि एडवांस 5G एक्सपेंशन आ गई है एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स 6G और 7G। Average salary range in other countries is $100,000 to $120,000 annually. नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर। नाउ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? डेवलप स्मॉल फास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs। नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर सैलरी इन पाकिस्तान इज 2 मिलियन टू 3 मिलियन एनुअली और एवरेज सैलरी रेंज इन अदर कंट्रीज इज $120,000 टू $200,000 एनुअली। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड है जनाब, जो नेक्स्ट स्किल है वो है virtual reality specialist। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? वी आर स्पेशलिस्ट डिजाइंस, डेवलप्स एंड इंप्लीमेंट्स virtual reality experiences for various applications such as gaming, training, education and simulations। वी आर स्पेशलिस्ट की पाकिस्तान में सैलरी कितनी है? 2.1 मिलियन टू 3.6 मिलियन एनुअली और अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी जो सैलरी है वो है $93,000 टू $100,000 एनुअली। ठीक है जनाब।
नंबर 11 पर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सपर्ट इज अ प्रोफेशनल विद इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग फिजिकल डिवाइसेस टू द इंटरनेट। ये भी बहुत ऑन गोइंग टेक्नोलॉजी है, ऑन गोइंग फील्ड है। इसमें भी अगर आप महारत हासिल कर लेते हो तो इसका भी बहुत बूम है। Internet of Things expert average salary in Pakistan is 2.3 million to 3.2 million annually. Average salary range in other countries is 93,000 to $100,000 annually. Augmented reality जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ टेक्नोलॉजी दैट ओवरलेस कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन सच एज इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो एंड 3D मॉडल्स ऑनटू यूजर्स व्यू ऑफ द रियल वर्ल्ड इन रियल टाइम। ये भी ऑन गोइंग टेक्नोलॉजी है। ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए 3D मॉडल्स के जरिए आप ऐसे जो है वो इमेजेस ड्रॉ करते हो जो कि वर्चुअल इमेजेस होती हैं लेकिन काफी हेल्पफुल होती हैं। एवरेज सैलरी क्या है पाकिस्तान में? 2.1 मिलियन टू 3.7 मिलियन एनुअली, और एवरेज सैलरी रेंज इन अदर कंट्रीज $69,000 टू $200,000 एनुअली। AI in cyber security. Job description. Their responsibilities often include threat detection and prevention using AI models to identify unusual patterns in network traffic. इसकी भी बहुत डिमांड है AI in cyber security की। एवरेज सैलरी रेंज इन पाकिस्तान इज 1.6 मिलियन टू 2.5 मिलियन एनुअली, और एवरेज सैलरी रेंज इन अदर कंट्रीज इज $150,000 टू $200,000 एनुअली। नेक्स्ट फील्ड है जनाब डेटा साइंटिस्ट। जॉब डिस्क्रिप्शन यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, एग्जाम्पल रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग टू बिल्ड मॉडल्स दैट कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स और आउटकम्स। एवरेज सैलरी रेंज इन पाकिस्तान इज 1.3 मिलियन टू 3.3 मिलियन एनुअली, और एवरेज सैलरी रेंज इन अदर कंट्रीज इज $150,000 टू $190,000 एनुअली। ये भी बहुत ऑन गोइंग टेक्नोलॉजी है, इसकी भी बहुत डिमांड है। स्विट्जरलैंड जो है वो डेटा साइंटिस्ट को हाईएस्ट पे करता है इन द होल वर्ल्ड। $190,000 प्लस पे करते हैं डेटा साइंटिस्ट को। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास टेलीमेडिसिन एक्सपर्ट। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? टेलीमेडिसिन अलाउज पेशेंट्स टू कंसल्ट विद डॉक्टर्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म, रिड्यूसिंग द नीड फॉर फिजिकल विजिट्स। एवरेज सैलरी इन पाकिस्तान इज 5.1 मिलियन टू 5.8 मिलियन एनुअली, और एवरेज सैलरी रेंज इन अदर कंट्रीज इज $329,000 एनुअली। ये अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग फील्ड है टेलीमेडिसिन एक्सपर्ट। एक्सटेंडेड रियलिटी फॉर ट्रेनिंग, ये भी बहुत ऑन गोइंग फील्ड है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? एक्सटेंडेड रियलिटी ट्रेनिंग इज आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स, डेंजरस और एक्सपेंसिव सिनेरियोज, ऑफरिंग अ सेफ कंट्रोल प्रैक्टिस स्पेस फॉर रियल वर्ल्ड। एवरेज सैलरी इन पाकिस्तान कितनी है? 2 मिलियन टू 3 मिलियन एनुअली है, और अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम बात करें, एवरेज सैलरी रेंज इन अदर कंट्रीज इज $150,000 टू $194,000 एनुअली। नेक्स्ट फील्ड है जनाब हमारे पास एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है जनाब? डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एज कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स दैट आर स्केलेबल, सिक्योर एंड डिफरेंट। एवरेज सैलरी इन पाकिस्तान इज 3 मिलियन टू 4 मिलियन एनुअली। Average salary around the globe in other countries $95,000 to $120,000 annually. Next अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन। Blockchain developer designs, developed and tests software and systems for blockchain technology. Average salary पाकिस्तान में 3 मिलियन टू 3.5 मिलियन। Average salary range in other countries is $100,000 annually. Next है हमारे पास autonomous vehicles. Job description इसकी क्या है? Autonomous vehicles technology uses sensors like radars, lidars and cameras to perceive the environment. Average salary पाकिस्तान में 3 मिलियन टू 3.5 मिलियन है, और average salary in other countries जो है $130,000 प्लस है एनुअली। लास्ट बट नॉट लीस्ट न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग।
जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इज अ ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग अप्रोच दैट डिजाइंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू मिमिक द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये भी बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, इसका भी बूम जो है वो मार्केट में आने वाला है, बल्कि आ चुका है पाकिस्तान में भी और अराउंड द वर्ल्ड भी। Every salary in Pakistan is 1.2 million to 3.8 million annually, or every salary range in other countries is $118,000 to $134,000 annually. So students, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने पैशन के मुताबिक इन टेक्नोलॉजीज में से किसी भी फील्ड का तयन कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही हैं यूनिवर्सिटीज में, उसमें BS ऑफर हो रहा है, MS ऑफर हो रहा है। अगर नहीं ऑफर हो रहा तो आप अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप BS और MS कर चुके हैं फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं है, आप इस फील्ड का, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड का तयन करके उसमें बहुत सारी सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं और इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि टॉप 20 इन डिमांड स्किल्स तो हमने देख ली, लेकिन इनको हमने पढ़ना कहां से शुरू करना है? तो इसी प्लेलिस्ट में मैं इंशाल्लाह अपकमिंग जो वीडियोस हैं, इसी प्लेलिस्ट में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि आपने इन फील्ड्स का रोड मैप क्या होना चाहिए और इन फील्ड्स को आपने सीखना कैसे है। उससे आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि आपने किस फील्ड को कहां से पढ़ना शुरू करना है, कहां से स्टार्ट करना है। उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यह भी बताऊंगा, ये तो हमने टॉप 20 स्किल्स देखी हैं, टेक्निकल स्किल्स। अब टॉप 5 कौन सी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हमने टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ उनको भी सीखना है ताकि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल कर सकें। तो आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।